हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं ला रहा हूँ नया वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बताया है एस्क्रो अकाउंट के बारे में। एक्चुअल में एस्क्रो अकाउंट होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें बताई। मैंने ये भी बताया कि एस्क्रो अकाउंट एक्चुअल में किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, और मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर अप की हुई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एस्क्रो अकाउंट क्या है एक्चुअल में। बेसिकली अगर मैं एस्क्रो अकाउंट की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये जो एस्क्रो अकाउंट है, ठीक है, ये एक्चुअली नाम ही थोड़ा लगता है कि यार ये क्या सर बोल रहे हैं। ये एस्क्रो मतलब अगर आप इस वर्ड को अलग भी करो तो भी मतलब नहीं हो पाता ना। लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में है क्या ये। अगर मैं एस्क्रो अकाउंट की बात करता हूँ, जब भी कोई दो आदमी कोई भी चीज़ का ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो पार्टी ए पार्टी बी के साथ डील कर रहा है। पार्टी ए जो है वो सेलर है और पार्टी बी है जो वो बायर है। पार्टी ए सेल करना चाहता है, पार्टी बी बाई करना चाहता है। अब पार्टी ए और बी में क्या मेन जो मिस कम्युनिकेशन है या कन्फ्यूज़न है, पार्टी ए को ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं इसको बेच दूंगा, क्योंकि मैं सेलर हूँ, मैंने इसको बेच दिया, अगर इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो। और पार्टी बी को क्या लगता है कि अगर यार मैंने उसको पैसे नहीं दे दिए और उसने मुझे सामान नहीं दिया तो ये दोनों का डाउट ख़त्म करने के लिए एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है। एस्क्रो अकाउंट जो होता है वो थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जो दोनों की डील को सक्सेसफुल करवाता है। तो ये जो एस्क्रो अकाउंट वाला होता है जो थर्ड पार्टी, यह करता है कि पार्टी ए को बोलता है देख भाई तेरे को इतना डाउट हो रहा है कि वो बंदा तेरे को पैसे नहीं देगा तेरा सामान लेके, तो तू ऐसा कर, तू अपना सामान चाहे तो मेरे को दे दे, है ना, तेरे ऊपर है, तो मेरे को दे दे और मैं जो पार्टी बी है उसे पैसे लेके तेरे को पैसे दे दूंगा और सामान वाला जो काम वो भी करवा दूंगा। तो ऐसे अकाउंट में ऐसे होता है कि थर्ड पार्टी आता है जो दोनों के डील को पूरी तरह से एकदम क्लियर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैंने आपको पूरा ब्रीफ में बता ही दिया है। आगे एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसकी मीनिंग में देखते हैं। एन एस्क्रो अकाउंट इज़ अ थर्ड पार्टी अकाउंट, मैंने जैसे आपको बताया, वेयर फंड्स आर केप्ट बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट पार्टी। ये जो एस्क्रो अकाउंट वाला होता है वो पैसे अपने पास रखता है, एक पार्टी से पैसे लेके अपने पास रखे रहेगा जब तक कि मकसद पूरा नहीं हो जाता। एक बार मकसद पूरा हो जाएगा तो वो जो अल्टीमेट पार्टी रहेगी उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। कौन? थर्ड पार्टी वाला एस्क्रो अकाउंट वाला। It provides security against scam and fraud, especially with high asset value and dispute prone sector like real estate। ये जो ना धोखाधड़ी के जो मामले हैं ना बेटा, ये रियल एस्टेट में बहुत होते हैं, रियल एस्टेट में बहुत होते हैं। तो ये क्या बोलना चाहता है कि बेसिकली ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये फ्रॉड और स्कैम से हमें बचाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि फ्रॉड और स्कैम से हमें बचाता है। हमें मतलब कौन, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर, दोनों को बचाता है एक्चुअल में। किसके साथ भी गलत नहीं होता। आजकल के ज़माने में ना जहाँ पे लगता है कि चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्रॉड स्कैम हो सकता है, लेकिन जैसे ये एस्क्रो अकाउंट बीच में आता है तो फ्रॉड और स्कैम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या है तीसरा पॉइंट, एस्क्रो बेस्ड पेमेंट हैव बीन अराउंड फॉर ईयर्स। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एस्क्रो अकाउंट को। इसमें ऐसा होता है ना, हम लोग हमारे बीच में अगर ऐसा भी होता है, हमारे बीच में कोई मैटर फंस रहा है तो हम किसी थर्ड को बुलाते हैं और उससे मैटर को सॉल्व कराते हैं। हम बोल देते हैं भाई देख हम लोग क्या करेंगे, तेरे को मेरे पर भरोसा नहीं, मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं थर्ड किसी तीसरे बंदे को बुलाते हैं, उसके हाथ में देखते हैं और अपना जो भी रहेगा डील देते हैं। तो ये एक्चुअल में पहले से होते आ रहा है, लेकिन अब एस्क्रो अकाउंट मतलब कि सिस्टमैटिकली हो रहा है विथ लीगल प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। Escrow is a legal concept describing a financial instrument whereby an asset or escrow money is held by a third party on behalf of two other parties that are in the process of completing a transaction। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या होता है कि ये दो लोग का डील होता है, लेकिन ये लोग थर्ड पार्टी को बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी को जरिया बनाते हैं। बिना थर्ड पार्टी के ये डील कंप्लीट नहीं होगा। जब आपको आपस में भरोसा नहीं है तो थर्ड पार्टी को आना ही पड़ेगा और वो थर्ड पार्टी वाला बंदा आपकी डील को सक्सेसफुली करा के देगा आपको, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। हु कैन ओपन एस्क्रो अकाउंट। एक्चुअल में अगर मैं एस्क्रो अकाउंट की बात करता हूँ तो एस्क्रो अकाउंट दोनों पार्टी ओपन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें वही लिखा हुआ ना, इन ऑर्डर टू ओपन एन एस्क्रो अकाउंट बोथ द क्लाइंट एंड बेनिफिशियरी शुड कलेक्टिवली सबमिट अ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेटर। दोनों पार्टी को, बायर और सेलर दोनों को एप्लीकेशन लेटर या रिक्वेस्ट लेटर बैंक को देना पड़ता है, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट बैंक में ओपन होता है। ठीक है, द पर्पस एंड द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द एस्क्रो विल बी मेंशन इन द रिक्वेस्ट लेटर। जो भी टर्म्स कंडीशन है वो रिक्वेस्ट लेटर पे प्रॉपरली मेंशन होता है। तो हर चीज़
एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के लिए हर चीज़ वहाँ पे बाकायदा होता है, और ये बैंक में ओपन होता है। बेसिकली दोनों पार्टी साथ में जाती है, बायर सेलर, और एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देती है। और ये जो बैंक वाला बंदा होता है वही बंदा एस्क्रो अकाउंट होल्डर होता है, या फिर वही बंदा थर्ड पार्टी वाला बंदा होता है जो आपके डील को सक्सेसफुल करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई एस्क्रो अकाउंट इज ओपन, एस्क्रो अकाउंट क्यों खोलते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात तो एस्क्रो अकाउंट इसलिए खोलते हैं, मैंने पहले बता दिया, स्कैम फ्रॉड को रोकता है पहली बात तो। और दोनों पार्टी जो बायर सेलर होते हैं ना, वो अच्छा फील करते हैं यार कि हमारे साथ कोई धोखा चीटिंग ये सब नहीं हो सकता। तो दोनों को सेफ गार्डिंग मिलता है, किसको, बायर एंड सेलर, दोनों को सेफ गार्डिंग, यहाँ पे लिखा है कि सेफ गार्डिंग मिलता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस है, दोनों पार्टी को सेफ गार्डिंग मिलता है कि भाई कोई भी हमारा जो पेमेंट है कोई भी लेके भागेगा नहीं, या किसी को भी लॉस नहीं होगा, किसी का स्कैम नहीं होगा। तो सब कुछ फ़ायदा यहाँ पे है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए एस्क्रो अकाउंट ओपन करते हैं ताकि जो भी बंदा एस्क्रो अकाउंट को होल्ड करके रखा है उन लोग का जो भी चीज़ें हैं फुलफिलमेंट हो जाए, और हमारा जो डील है अच्छे से वो क्रैक हो जाए, अच्छे से हो जाए। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं देखो मैंने प्रोसेस का मैंने एक इमेज बना दिया है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो पहला क्या होता है, पार्टी ए जो है बायर है, पार्टी बी जो है सेलर है। पार्टी ए वांट टू ट्रांसफ़र फंड विद द हेल्प ऑफ एस्क्रो अकाउंट। यहाँ पे देखो पार्टी ए है ना, पार्टी ए फंड ट्रांसफ़र करता है किसको, एस्क्रो अकाउंट में, टू मेक पेमेंट टू पार्टी बी। इस तरह से है पूरा अपना। ठीक है, तो पार्टी बी और पार्टी का इस तरह से हो रहा है। तो पार्टी ए क्या है, बायर है ना, पार्टी ए इज़ अ बायर, अभी पार्टी बी इज़ अ सेलर। तो सेलर क्या करेगा, ट्रांसफ़र टू गुड्स ए, तो क्या करेगा, यहाँ से गुड्स को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा। फिर बाद में क्या होगा, जो पार्टी ए रहेगा उसने तो पैसा अपना एस्क्रो अकाउंट में जमा करवा दिया है, तो वहाँ से पैसा किसके पास चले जाएगा, बी के पास। तो दोनों ही प्रोसेस में यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और ये फ़ायदा हो जाता है। किसको फ़ायदा हो जाता है, दोनों पार्टी को, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर। तो ये जो एस्क्रो वाला बंदा है, बैंक वाला बंदा है, वो दोनों का डील करा देता है अच्छे से, और दोनों पार्टी एकदम खुश रहती है कि भाई चलो हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं हुआ, हमारे साथ कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ये है पूरा जो है ये हमारा मैटर, ये जो पूरा चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एस्क्रो अकाउंट क्यों होता है बेसिकली, ताकि डील अच्छे से हो जाए, दोनों पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भी, कोई भी, मैं, आप, कोई भी एस्क्रो अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर हमें डाउट है कि भाई हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा, हमारे साथ फ्रॉड होगा, तो जो बंदा बायर सेलर है दोनों बैंक में जाते हैं और एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाते हैं, और बाद में डील हो जाता है। तो इस तरह से होता है। मैंने आपको पूरी तरह से चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।